मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ने सब आपस में सर कुटवल किए, ईगो देखिए क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन बनूंगा तू देखिए नहीं। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बोल दी जा रही अरे थी हाँ, यार। जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग, गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा, अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा, पाकिस्तान एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है हमने लीग्स की बात की, छोड़कर जाने की बात की और वापस आने की बात की। अगर हम बात करते हैं रिसेंटली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टैंपरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया, तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका तो मैंने बहुत आपकी बॉल भी स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप हाँ, में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में हाँ। बोला है कि उस बॉल को काट दे पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई हैं। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है हाँ। और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने वहाँ देखा है। दुनिया ने देखा देखिए है। कितना बढ़िया वो और सेब वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ, था कि कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी समझाई कि थी वो बात। जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज़ उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज़, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को penalty टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है, वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो दो सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। अगर दोस्ती में चलानी कंट्री की टीम। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ, पाकिस्तान मैं में। बताऊंगा उनको, वो लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड के कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है सब वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो ले मैं आओ। उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, जिसमें विकेट सबसे लाहौर ज्यादा में। ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे ये कुछ मेरा पहला निकलेगा। मैन ऑफ द मैच है, हम्म। दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली है इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, ज़रा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। स्क्वायर पे लाओ, मुझे दे दो, लाओ स्क्वायर पे, 10 मिनट में बन जाएगी बॉल। भाई स्क्वायर जब ड्राई है, पूरी तरह रफ है, बॉल गिरेगी वहां पे, डैमेज तो होगी थोड़ी बहुत, उसको मेंटेन करना है बस। मुल्क साहब अपनी इज्जत बेच का ही अपने होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, हाँ। अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई
ठीक है, तनवीर चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकारी की दुकान में पकौड़े तल लो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पॉकेट डालना, मतलब इनका मसला क्या है? अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना। पहले एक मिसाल तो एग्जाम्पल तो सेट करो तुम, कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूं, मैं जो बोल देता हूं पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें, कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो सब बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उससे बोला मैं दोनों बॉल इंजमाम भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसका। एक हसन रजा के हाथ में दूं। करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर रद्द अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा उनसे सानिया मिर्जा की शादी की खबरों के बारे में पूछा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ में देखी थी कि मोहम्मद शामी को सानिया मिर्जा के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब उनसे बॉल टेम्परिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ। उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी, पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। तो ठीक है, अब चूँकि उन्होंने बात की है उसके ऊपर कॉमेंट लोग लेंगे, चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, बस ठीक है। थोड़ा मोहतात गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उनका ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया। उन्होंने बाद में रोहित ने भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है ये।